बांग्लादेश की जो स्थिति है वहाँ पे मैंने सुना कि कुछ वहाँ पे स्टूडेंट है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने मांग के लिए। अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आराम से कर सकते हो, आंदोलन कर रहे हो। लेकिन आप पार्लियामेंट में घुस जाते हो, वहाँ पे विकास की बात होती है, जहाँ पे राष्ट्रपति बैठते हैं, नेता बैठते हैं, सांसद बैठती है, आप वहाँ घुस जाते हो। उसके बाद बम फटाके मारते हो, वहाँ पे डेस्क तोड़ रहे हो। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं वो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो शेख हसीना के घर पहुँच जाते हैं, उनके जो है गद्दे तोड़ रहे हैं, उनका कुर्सी लेके भाग रहे हैं, पंखा लेके भाग रहे हैं, बकरा मुर्गा बत्तख सारे लेके भाग रहे हैं। तो एक बात बताइए, आप स्टूडेंट या फिर आतंकवादी हैं? मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। और जितने भी लोग हैं शेख हसीना के बुरा दिखा रहे हैं, वहाँ के ब्लाउज दिखा रहे हैं, तो ये स्टूडेंट या जिहादी हैं? कौन है? मेरे को समझ नहीं आता। अगर आपका प्रोटेस्ट था तो आपका रुक जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जब चले गए वहाँ से, भाग गए शेख हसीना, तो आपको रुक जाना चाहिए था। उसके बाद आप हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? 3 साल की बच्ची का रेप किया गया वहाँ पर। यही तुम्हारा जो है धर्म सिखाता है? आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट की सीमा में रहते। वहाँ पे हिंदुओं को मारा गया, मंदिर को तोड़ा गया। जब वहाँ पे बांग्लादेश बन रहा था तब वहाँ पे 4 लाख क्या कहते हैं इनको बांग्लादेशियों को खाना खिलाया गया था, उसी इस्कॉन टेम्पल को। उस इस्कॉन टेम्पल को तोड़ दिया गया। क्या मतलब है इस चीज़ का? वजह क्या है कि एक मुस्लिम बहुमूल्य देश में हिंदुओं को इतना टारगेट किया जा रहा है? अरे भैया, वो सिर्फ अपने धर्म के हैं, वो किसी के भाई के सगा वगा नहीं है। वो सिर्फ वहाँ के बांग्लादेशी मुस्लिम है, वो अपने देश के अपने धर्म के लिए सोचते हैं। जितने भी वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, क्या शुरुआत से ही रह रहे हैं? वो तो अलग देश में नहीं थे। ये वही मुस्लिम है जो उनके साथ में शुरुआत से छोटे से बड़े हुए हैं, उन्हीं के घर के आसपास रह रहे हैं, जो उनको टारगेट करके मारा जा रहा है। क्या सिर्फ मुस्लिम इसलिए बना हुआ है? क्या आपके देश में आपके देश के नागरिक वो भी थे? तो क्यों मारा गया उन लोगों को? इसलिए क्योंकि वो अपने धर्म के लोगों को मानते हैं। जितने भी मुस्लिम हैं वो हिंदुओं को मानना चाहते हैं कि भैया वो चाहते हैं कि वो भी कन्वर्ट हो जाएं किसमें? मुस्लिम धर्म में। इसने इतना मतलब बर्बरता की जा रही है, नरसंहार किया जा रहा है, लोगों को मार के जो है हिंदुओं को ओवरब्रिज में टांगा जा रहा है। एक महिला के साथ में, एक दलित लड़की के साथ में 140 से 45 लोगों ने जो है बलात्कार किया, 3 साल की बच्ची का रेप किया, घर में घुस के मारा गया। वहाँ के जो लिट्टन दास एक क्रिकेटर है जो उन्हीं के वहाँ से खेलते हैं, बांग्लादेश से खेलते हैं, वो एक हिंदू है। उनको इसलिए मार दिया गया, उनके घर को इसलिए दिला दिया गया क्योंकि वो एक हिंदू है। इसका मतलब है हर जगह से टारगेट किया जा रहा है। अगर यहाँ के जितने भी हमारे भारत के जितने भी हिंदू हैं, अगर वो अभी भी नहीं समझ रहे ना, तो मुझे लगता है कि वो आने वाले वक्त में ये चीज़ भारत में हो जाएगा। क्योंकि 1990 में यही चीज़ जो कश्मीर में हुआ था, क्या कहते हैं कश्मीर में भी हुआ था हिंदुओं के साथ में, ठीक है, वहाँ से भगाया गया था पंडितों को, ठीक है ना। अब वही लोग हैं जो क्या कहते हैं पंडित के साथ में छोटे बचपन से ही बड़े हुए हैं आपस में ही, ठीक है ना। उसके बाद यही चीज़ हमें बांग्लादेश में देखने को मिलता है। अगर अभी भी हमारे भारत के हिंदू नहीं समझे तो आने वाले वक्त में यहाँ पे जितने भी जो लोग जो जिहादी है ना पल रहे हैं, वो हमारे साथ भी यही चीज़ करेंगे। दूसरी बात, यहाँ के जितने भी एक खुर्शीद मुर्शीद नाम के आदमी है, वो कहते हैं कि यही चीज़ हमारे भारत में हो जाएगा। एक बात बता देता हूँ, जितने भी लोग अपने मानसिकता लेके बैठ रहे हैं ना कि हमारे भारत में हो जाएगा, तो याद रखना, अगर हमारे भारत में ऐसी चीज़ मानसिकता चल रही है किसी के बाद, तो अगर हमारे भारत में ऐसी चीज़ें हुई, हमारे हिंदुओं को मारा गया या फिर कोई भी चीज़ हमारे बहन बेटियों के साथ में छेड़छाड़ हुई, तो हर एक हिंदू के अंदर आपको छत्रपति शिवाजी देखने को मिलेगा, और महाराणा प्रताप आपको देखने को मिलेगा, और झांसी की रानी हर लड़की के अंदर देखने को मिलेगा, और क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान देखने को मिलेगा। क्योंकि हम अपने धर्म के लिए, अगर हम अपने धर्म के लिए एक हाथ में शास्त्र लेके दूसरे में शस्त्र उठाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, मैं सभी हिंदुओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हो अपने धर्म के लिए कट्टर बनो अपने, क्योंकि ये क्या कहते हैं वक्त है, हमारे देश में ये चीज़ें सुनने को मिल रही है कि हमारे भारत में हो जाएगा, तो कब तक सोते रहोगे? अपने धर्म के अगर कट्टर नहीं हुए तो जैसे क्या कहते हैं 1990 में कश्मीर में हुआ, वैसे बांग्लादेश में, वैसे हमारे भारत में भी हुआ। तो सबसे रिक्वेस्ट है, अपने धर्म के लिए जाग जाओ, अपनी बहन बेटियों का अपने धर्म का रक्षा करो। जय श्री राम।